गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इसके आगे देखेंगे। हमने मेजर टॉपिक्स देखे थे। ऑफिस मेमोरेंडम हमने देखा, देन मंडल कमीशन हमने देखा कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। देन हमने इसके बेनिफिट्स देखे, इसके पक्ष और विपक्ष में देखा। ठीक है, नाउ रिएक्शंस ऑफ द पीपल देखे कि कोई इनके पक्ष में था, कोई इसके विपक्ष में था। देन व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अरेंज और कैरिंग करते हैं टास्क ऑफ द कंट्री को। ओके, नाउ हमने इन इंडिया दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमने देखे, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन हमने पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर देखा। पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, लेजिस्लेचर में एमएलएज होते हैं। देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। हमने सिग्निफिकेंस देखा पार्लियामेंट का कि लॉ बनाते हैं, लोग एग्जिटिंग लॉ को चेंज कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं, न्यू लॉज बना सकते हैं, ऑल ओवर कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, देन डिफरेंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हमने देखे, लोकसभा एंड राज्यसभा को हमने देखा। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल इट मीन्स लोकसभा जिसमें 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 यूटीज से और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 नॉमिनेशन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सर्विसेज से। ओके, देन लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, हमने अच्छे से देखा था कल। ठीक है, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट हम ये देखेंगे। ओके, political executives who are elected by the people for a specific period are called political executives। देखिए, कार्यपालिका में पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक कार्यपालिका में जो पीपल्स का इलेक्टेड किया जाता है वो स्पेसिफिक पीरियड, एक खास अवधि के लिए। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स आप देख सकते हो कि कोई भी मिनिस्टर बनता है वो 5 सालों के लिए बनता है, एमएलए एमपी जो भी हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइप है, पीरियड है, तो इसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका हम कहेंगे कि कार्यपालिका में उन लोगों का चुनाव जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो, दैट कॉल्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम, एमएलएज, एमपीज ऑलमोस्ट ये 5 ईयर्स के लिए होते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस ओनली सो लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दे रिमेन इन ऑफिस, वो हमेशा ऑफिस में रहते हैं, ओनली सो लॉन्ग, लंबे समय तक। अब देखिए, कोई एमएलए है आपका तो लंबे समय तक ऑफिस में रह पाएगा, इट मीन्स कब तक वो पार्टी में रह पाएगा, तब तक कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जब तक उसको पार्लियामेंट में एक मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस उसमें प्राप्त होता रहता है तभी तक वह मंत्री रह पाएगा। इट मीन्स पार्लियामेंट में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होना चाहिए। देन दे आर आंसरेबल टू पीपल फॉर देयर फंक्शंस एंड वर्क्स। वो कोई भी काम करते हैं वो आंसरेबल होते हैं जनता के प्रति कि उन्होंने ये कार्य किया, किसके लिए किया, उसका क्या कारण था। तो मिनिस्टर्स अगर कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल हैं। अब हम देखेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर सैलरीड विद सिविल सर्वेंट्स, वो अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म। ये स्थायी कार्यपालिका, नाम से लग रहा है परमानेंट। जो स्थायी कार्यपालिका इसमें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनको हम नौकरशाह कहते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म, बहुत लंबी अवधि के लिए। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विस, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ओके, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट हो गई, नो, इनकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबी सर्विस होती है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, वो हमेशा ऑफिस में रहते हैं व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, जबकि जो शासक रूलिंग पार्टीज है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो चेंज होती रहती है। कभी मान लो बीजेपी आ गई 5 ईयर्स, देन कांग्रेस आ गई, देन सीपीआई, देन सीपीआईएम, टीएमसी, मतलब रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है, बट वो हमेशा उसमें सर्विस में रहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, सैलरीड भी की जाती है इनको। देयर टेन्योर ऑफ द ऑफिस इज फिक्स, इनका टेन्योर फिक्स होता है आईएएस, आईपीएस, आईवीएस का कि इतने साल के लिए हैं तो ये रहेंगे। रूलिंग पार्टी चेंज होगी बट वो चेंज नहीं होंगे, ये मंत्री के नीचे काम करते हैं। कोई भी मंत्री डिसीजंस लेते हैं किसी भी प्रकार का, किसी भी विभाग से रिलेटेड, तो ये उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये अपने विभाग के स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको पता होता है कि ये डिसीजन जो ये पॉलिसी है उस चीज़ के लिए राइट है, रॉन्ग है, तो ये राइट्स
उस डिसीजन से रिलेटेड मैरिज डीमैरिज मंत्री को बताते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा करना सही है, ये गलत है। इट मीन्स ये उनको हेल्पफुल होते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, उनको सारी डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, लेकिन ये पीपल्स के प्रति आंसरेबल नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ हेल्प करते हैं, उनको डिसीजंस बताते हैं कि इस विभाग में ये हो सकता है, इस मंत्रालय में ऐसे किया जा सकता है, बिकॉज ये स्पेशलिस्ट है। बट आंसरेबल नहीं है ये, क्योंकि लोगों ने इनको नहीं चुना। ठीक है, ये अपना एग्ज़ाम फाइट करके बनते हैं, IAS IPS एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, अपनी एबिलिटी के बल पे आए हैं। बट मिनिस्टर्स को हम लोग चुनते हैं, तो मिनिस्टर्स हमारे प्रति आंसरेबल होते हैं, ना कि ये आंसरेबल होते हैं। दे आर लेस पावरफुल, और इनकी जो पावर वो कम होती है, मिनिस्टर्स की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखिए, अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। ही या सी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, अब प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट कर दिया, और प्रधानमंत्री की सलाह से, उनकी एडवाइस के बल पर ही अदर मिनिस्टर्स, अदर मंत्रियों का अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट करते हैं बट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, और स्टेट्स के जितने भी राज्यपाल हैं, इट मीन्स 28 स्टेट्स है तो 28 राज्यपाल हैं, तो उनको भी अपॉइंट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 स्टेट का कार्यभार गवर्नर को भी दे दिया जाता है। ओके, तो ये काम भी प्रेसिडेंट का ही है, मतलब ये अपॉइंटमेंट वगैरह। डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब हम अलग अलग टाइप्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम, मंत्री परिषद ऑफिशियल नेम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल दी मिनिस्टर्स, की वो बॉडी है जिसमें सभी मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, मंत्री परिषद उस निकाय का गवर्नमेंट नाम है जिसमें ऑल मिनिस्टर, सारे मंत्री होते हैं, और इट यूजुअली है 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टास्क, और इसमें डिफरेंट टास्क अलग अलग लेवल्स के 60 से लेकर 80 मंत्री तक होते हैं मंत्री परिषद में। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसके टॉप लेवल लीडर्स होते हैं इसमें, सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें होते हैं। वो आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, जिनको मेजर मिनिस्ट्रीज दी जाती है, मुख्य जो कार्यालय है, मंत्रालय है, वो उनके प्रभारी होते हैं मुख्य के। फॉर एग्जाम्पल वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, लाइक दिस। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूजुअली जो कैबिनेट मंत्री हैं एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के नाम पे डिसीजन करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट है वो मंत्री परिषद का इनर रिंग होता है, शीर्ष समूह होता है। इट कंप्रोमाइजेज ऑल 20 मिनिस्टर्स, और इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं कैबिनेट में। सेकंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इट मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ये छोटे मंत्रालयों के मिनिस्ट्रीज के प्रभारी होते हैं, इंचार्ज होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स, ये कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट ओनली वैन स्पेशली इन्वाइटेड, लेकिन इनको जब स्पेशली इन्विटेशन मिलता है तभी ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। थर्ड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री अपने विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में जो होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ऐसे ही होता है राज्य गृह मंत्री, राज्य में गृह मंत्री होता है। लाइक दैट जल संसाधन मंत्री, तो ऐसे ही राज्य में होता है राज्य जल संसाधन मंत्री, ऐसे ही तो उनके सेम विभाग के होते हैं और वो उनके हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट वर्क एज ए टीम, और ये पूरी कैबिनेट जो है एज ए टीम काम करते हैं। नो मिनिस्टर्स कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मंत्री खुले रूप से गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इवन इफ इट इज़
अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री का हो या डिपार्टमेंट का हो। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट ने जो कोई डिसीजन लिया है उसको वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ओपनली। ओके, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एवरी डिपार्टमेंट जो हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एज ए टीम काम करना पड़ता है और पूरे कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल उनको लेना होता है कि वो रेस्पॉन्सिबल हैं पूरे कैबिनेट के डिसीजंस के लिए। भले ही कोई डिसीजन किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो, लेकिन कोई भी मिनिस्टर सरकार के डिसीजंस की ओपनली आलोचना नहीं कर सकता। और एवरी मिनिस्ट्री हैज़ आ सेक्रेटरी, और हर एक मिनिस्ट्री में अपना एक सचिव होता है, और ये सचिव जो है वो डिसीजन करने के लिए मंत्री को, मिनिस्टर्स को ज़रूरी सूचना इंफॉर्मेशन देते हैं ये कि ऐसी ऐसी बात है। और एज ए टीम में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ सिविल सर्वेंट्स IAS वगैरह शामिल होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, हेल्प करते हैं, सारी जानकारी देते हैं और विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। ओके, आगे पार्ट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम प्राइम मिनिस्टर्स के पार्ट्स देखेंगे। शक्ति अधिकार। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरकार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इन द कंट्री में। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। और जो प्रधानमंत्री है उसका एक फिक्स टेन्योर नहीं होता, एक स्थायी समय नहीं होता। हम बोल देते हैं कि 5 ईयर्स, नो, 5 ईयर्स से पहले भी उनको बर्खास्त किया जा सकता है, बिकॉज ये लोकसभा के लीडर होते हैं। ठीक है, जब तक इनको मेजोरिटी, वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस मेजोरिटी, इट मीन्स मेजोरिटी मिलती है, तब तक ये एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे ही मेजोरिटी खत्म हो जाती है इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी लोकसभा को भंग माना जाता है क्योंकि उनके लीडर होते हैं। ही कंटिन्यूस इन पावर सो लॉन्ग एज रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलाइशन। ये कंटिन्यूस पावर में रहेंगे लंबे समय तक जब तक ये मेजोरिटी पार्टी के लीडर रहते हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ये कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, विभाग है, उनके वर्क में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करते हैं। ही डिसीजन ऑफ फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इनका डिसीजन फाइनल होता है अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो वो फाइनल होता है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू दी मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करते हैं और पुनर्वितरण भी कर सकते हैं वर्क का। फॉर एग्जांपल पहले किसी को अलग मंत्रालय दे दिया गया, बट बाद में उनको लगा कि वो वहाँ सही से काम नहीं कर रहे, तो रीडिस्ट्रीब्यूट, वापिस से पुनर्वितरण भी मंत्रालयों का कर सकते हैं। ही हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स। इनके पास शक्ति होती है मिनिस्टर्स को बर्खास्त करने की, डिसमिस करने की। वैन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, जो प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र देता है, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र उसका माना जाता है। दस इफ़ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हालांकि कैबिनेट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, विद इन द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर वो इज द मोस्ट पावरफुल। ओके, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स इन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। देखिए जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसीजन नहीं ले सकता जैसे वो पसंद करता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, 6 पार्टीज़ ने आपस में मान लो गठबंधन किया है, तो 6 पार्टीज़ का, उनके लीडर्स का किसी एक डिसीजन पे एग्री होना नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर अपने लाइक्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फंक्शंस इज हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। वो कोशिश करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, फंक्शंस में, कि उसकी पार्टी को थोड़ा कमेंट किया जाए, उनको समझा जाए, एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स, कि जो उनके गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं वो भी उनके डिसीजंस को लाइक करें। इलेक्शंस प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है इंडिया के अंदर। ओके, भारत में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। आप सभी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं किया जाता। इट मीन्स हम डायरेक्टली चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं करते प्रेसिडेंट के। एट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट MPs एंड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज MLAs। आपको पता है पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्ट हिम, ये दोनों मिलकर इनको इलेक्ट करते हैं।
अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कोई कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, हैज़ टू गेट मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी मिलनी चाहिए ऑफ वोट्स की, टू विन द इलेक्शंस, इलेक्शन को जीतने के लिए। इट मीन्स टोटल एमपीज़ कितने हैं, 706 हैं, एमएलएज़ कितने हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट्स होते हैं, तो इनको प्लस में किया जाएगा, तो मेजोरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी मिले तो वो इलेक्शन में विन कर जाएंगे और वही कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंट हो जाएगा। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन, और ये इंश्योर होता है इंडिया में कि जो राष्ट्रपति है वो इंटायर नेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई जो विदेशों के साथ कोई संधि होती है तो राष्ट्रपति जी के नाम से होती है, ठीक है, कोई रक्षा समझौता होता है वो भी प्रेसिडेंट के नाम से होता है। इट मीन्स भारत का जो राष्ट्रपति है वो एज ए ब्रिटेन के क्वीन, राजा रानी की तरह काम करता है, महारानी की तरह होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। ये राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, जिसका नाम तो एज ए ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, ओके। ये सभी देश की जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके काम की निगरानी करता है, ताकि जो वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। इट मीन्स इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य एमएलएज मिलके चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करते हैं। ये इससे यह फिक्स हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ओके। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पार्ट्स, नॉमिनल पार्ट्स को एक्सरसाइज करता है ये, ठीक है। आगे देखिए, ही इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम केवल अलंकारिक अधिक होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। इट मीन्स दिखाई दे रहा है, सारे संधि समझौते इनके नाम से किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका ओवरऑल ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, निगरानी करता है। द ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन नेम ऑफ द गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, कोई संधि है, शांति समझौता है, विदेशों से संधि है, उनके नाम से की जाती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स टू द अदर कंट्रीज एट्सेट्रा। ऑल इंटरनेशनल ट्रेटरीज, जितनी भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं उस पर। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है तीनों, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, और भारत का प्रथम नागरिक भी प्रेसिडेंट ही होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। लिमिटेशंस टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की जो लिमिटेशंस है वो हम देखेंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, जैसा कि हमने देखा राज्य का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, एंड नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड नहीं होते, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। देयरफॉर ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पार्ट्स, हालांकि नॉमिनल पार्ट्स को एक्सरसाइज करता है औपचारिक रूप से, एंड दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जितने भी डिसीजंस हैं ये एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद को अपनी एडवाइस को, अपनी सलाह को रिकन्सिडर करने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुनर्विचार करें, बट लेकिन इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेंस्ट ही सी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। मान लीजिए मंत्री परिषद ने कोई डिसीजन लिया है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, तो प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं कि आप रिकन्सिडर कीजिए इसको, बट सेम एडवाइस आती है विदाउट मॉडिफिकेशन, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट या सी जो भी हो वो बाउंड हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। अब बिल पास द पार्लियामेंट, एक बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, बिकॉज अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेट टू इट द प्रेसिडेंट वांट्स। देखिए एक बिल आता है पार्लियामेंट में और वो कानून कब बनेगा, बिकम्स अ लॉ, लॉ तभी बनेगा तब उस पर ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, ओके, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है, उससे पहले ओनली बिल होता है, जैसे साइन हो गए वो लॉ बन गया, कानून बन गया। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डिफरेंस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम देखेंगे इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सेम है, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट।
ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए वहाँ के जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जा रहे हैं पीपल्स के द्वारा, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट द मिनिस्टर्स, वो पर्सनली चूज करते हैं और अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को अमेरिका में, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द लेजिस्लेचर, कांग्रेस मेकिंग, कांग्रेस बोली जाती है वहाँ पे, मेकिंग द लॉ, लॉ बनाती है, बट द प्रेजिडेंट कैन वीटो एनी लॉ, तो वहाँ का जो प्रेजिडेंट है वो वीटो नहीं कर सकता। द प्रेजिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, वीटो होता है उसके पास, प्रेसिडेंट के पास, अमेरिका के पास वीटो पार होती है कि किसी भी लॉ को वो रोक सकते हैं। जो द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट उनको नीड नहीं है टू द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू दैम, कि सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का उनको सपोर्ट हो मेंबर्स का, और ही इज़ नॉट आंसरेबल टू दैम, और वो उनके प्रति आंसरेबल, उत्तरदायी नहीं होता वहाँ के प्रेसिडेंट। ही हैज़ ए फिक्स पीरियड ऑफ 4 years, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उनकी फिक्स होता है 4 years। 21 जैन को न्यू प्रेसिडेंट वो लेते हैं वहाँ पे, ओथ लेते हैं। एंड कम्पीट्स इट इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव ए मेजोरिटी इन दी कांग्रेस, और वो कम्पीट करते हैं कि उनकी जो पार्टी है मेजोरिटी नहीं मिलती तो कांग्रेस में, फिक्स है उनका 4 years। आगे देखिए, व्हेन एंड हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, कि कैसे डिस्क्रिशन, अपने विवेक का काम करते हैं, अपने विवेक से काम लेते हैं, कब और कहाँ। व्हेन ए पार्टी और कोलाइशन ऑफ पार्टीज गेट ए क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शंस, जब कोई पार्टी या एक गठबंधन की पार्टीज़ मिलकर के एक साफ मेजोरिटी, बहुमत मिल जाता है उनको चुनावों में, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है, अपने डिस्क्रिशन का, अपने विवेक का काम करेंगे कि ये पार्टी मेजोरिटी में है, तो इसके लीडर को वो अपॉइंट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो क्या करते हैं, उस मेजोरिटी पार्टी को, या जो कोalition की पार्टी है, इंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। वैन नो पार्टी और कोलाइशन गेट्स ए मेजोरिटी इन दी लोकसभा, लेकिन जब किसी पार्टी को या गठबंधन सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता लोकसभा में, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि कोई पार्टी मेजोरिटी में है ही नहीं, तो ऐसे में वो अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए लीडर हु इज ओपिनियन कैन बी मेजोरिटी, वो देखेंगे कि अदर पार्टी से ये लीडर मेजोरिटी में है, तो वो उसको बुलाएंगे कि आप आइए और एज ए PM चेयर ग्रहण कीजिए। बट लेकिन 6 महीने के अंदर जिसको भी वो बनाते हैं उसको लोकसभा में या राज्यसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। उनको बना दिया गया मंत्री, बट 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 months उसे अपनी मेजोरिटी साबित करनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनका पद त्यागपत्र उनको देना पड़ता है मिनिस्टर्स को। मीनिंग ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री आर कोलेक्टिवली कॉल्ड द जुडिशरी, जितने भी कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे कंट्री के अंदर, उनको कोलेक्टिवली सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी कोर्ट। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही शक्तिशाली संस्था है, एंड इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज, और सभी लोकतंत्र के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका, कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, पूरे नेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि दिल्ली में है। हाई कोर्ट्स इज द स्टेट्स, हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट लोकल लेवल। पार्ट्स ऑफ जुडिशरी, द जुडिशरी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड, एक तो इंडिपेंडेंट है, सेकंड इंटीग्रेटेड, एकीकृत है। इट मीन्स अगर कोई हाई कोर्ट का केस है वो वहाँ पे सोल्व आउट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ओके, नीचे से ऊपर। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कंट्री। इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है, वो कंट्रोल करती है पूरे जुडिशियल न्यायिक प्रशासन के ऊपर। सेटल द डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करती हैं, बिटवीन द सिटीजन्स हो, नागरिकों के बीच में हो, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सरकार और नागरिकों के बीच में हो, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो, यूनियन और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के बीच में हो, तो सारे जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है। दैट इज़ वाई ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स, इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र में कोर्ट्स चाहिए। दैट इज़ इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट हो ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर विधायिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से इंडिपेंडेंट हो। इट मीन्स कार्यपालिका और विधायपालिका उनके ऊपर कंट्रोल ना करें। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का संविधान है उसको इंटरप्रेट करता है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट
है द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इनके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरप्ट करने की। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड, किसी को इनवैलिड घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, जो किसी लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो कार्यपालिका के कार्य है उनको भी इनवैलिड कह सकते हैं। वेदर एट द यूनियन लेवल, चाहे वो यूनियन लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो। इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर जुडिशरी को लग रहा है कि कोई भी कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया है या कोई भी कार्यपालिका का एक्शन है, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, अगर वो उनका लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऐसे में दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू, इस टाइम पे वो न्यायिक समीक्षा करते हैं और उनको रोक सकते हैं, उनको बाधित कर सकते हैं कि आप इसको वापस लीजिए या उसको बर्खास्त कर सकते हैं, एबोलिश कर सकते हैं। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो कि द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट इज टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो एज ए गार्जियन होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में साफ साफ लिखा है फंडामेंटल राइट, जो कि 14 से 18 आर्टिकल्स में है, 14 से लेके 32 तक। तो जो 32 है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों का गार्जियन होते हैं इंडियन जुडिशरी। दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, इसी वजह से जुडिशरी एक हाई लेवल के कॉन्फिडेंस को एंजॉय करती है पीपल्स के अंदर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन, एनी वन कैन अप्रोच इफ द कोर्ट्स इफ़ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन ऐसा है जो पब्लिक को हर्ट कर रहा है तो ऐसे में वो पब्लिक को अप्रोच करते हैं, पब्लिक वहाँ पे केस फाइल कर सकती है। प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, और जो गवर्नमेंट अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है तो उसको भी रोक सकता है, जुडिशरी रोक सकती है। द कोर्ट्स इंटरवन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स टू मेक डिसीजंस। ओके, वो चेक करते हैं, दे चेक द गवर्नमेंट डिसीजंस इज इट राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जजेस, कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल जजेस कैसे होता है। द जजेस ऑफ द एससी सुप्रीम कोर्ट एंड एचसी हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस में जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंसल्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंट किया जाता है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करते हैं अपने में से चीफ जस्टिस को। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द एससी और एससी, जब कोई पर्सन अपॉइंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, इट नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फॉर दैट पोजीशन, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको उसकी पोजीशन से हटाने के लिए, क्योंकि इसके अधीन एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू एससी और एससी के जजेस को हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहते हैं, समाकलन बोलते हैं। महाभियोग तो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, समाकलन। ओके, थैंक यू सो मच, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू चिल्ड्रन।